करें और कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिससे आप लोगों को नौकरी दे सकें, बजाय इसके कि आप नौकरी के उम्मीदवार रहें। प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं साहिब सदर जनाब इसार राना साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सर इतने खूबसूरत आदमी के बाद मुझे बुलाना, ऐसे ही है जैसे मेहदी हसन खान साहब की गज़ल सुनने के बाद आपसे कह जाए अब आतिफ असलम भी सुनते मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि जब कोई मुकर्रर जाता था और ये बोलने लगते थे तो मैं थोड़ा सा उठता था, शायद मेरी बारी है, तो वो बैठ में मेरी खासी कमर पर जो है ना कचूमर निकल गया इस उम्र में। देखिए, ये जो आज के हमने वर्कशॉप रखी थी, इसका मकसद जो नई नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा जर्नलिज्म से रूशनास कराना था। प्लान ये था कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लोग बोलेंगे, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। लेकिन चले, वो भी एक सीखने का अमल होता है, लोगों की ज़िंदगी से हम सीखते हैं। वो टीचर ने क्लास में कहा कि जी यकीन और वहम जो है इसमें क्या फ़र्क है, तो संता सिंह ने कहा कि देखो सर, तुम पढ़ा रहे हो तुहानू यकीन है, तो तुम समझ लो कि सानू समझ आ रही है, तुहाडा वहम है। तो ना मैं यकीन का शिकार हूँ ना वहम का शिकार हूँ। तुम जो सीखना सी, जो समझना सी, वो सीख लिया, समझ लिया। नहीं सीखा तो आपने चांस मिस किया, सीखा तो बड़ा अच्छा किया। मैं इन्होंने मुझे शुक्रिया के लिए बुलाया, लेकिन अब मैंने इतनी लंबी बारी दी है तो थोड़ा सा तो मुझे भी बोलना चाहिए ना। तो आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अगर कसम से आप बोर भी हो रहे तो मैं पूरी बारी लूंगा, मैं ये चांस मिस नहीं करूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट रखा है, इनकी मेहरबानी है। घर में मुझे सबसे आखिर में रखते हैं, तो ये किस्मत की बात है। मुझे इस प्रोफेशन में तकरीबन 30 दहाइयों से ऊपर हो गए, लॉन्ग 30 ईयर्स। तो अल्लाह तकरीर में बात है 30 साल से ऊपर हो गए। जो आप बच्चे बैठे ना, इनकी उम्रों से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस जो है, ये सफर जो है, आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ या बैठा हूँ, तो वो क्या शेर है, मुझे वो आगे पीछे हो जाए कि मत सहल हमें जानो, फिरती है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे पे होता है बहुत ज्यादा। ये रियाजत करके, बारे खा के, भूख काट के, ये जो जर्नलिज्म का चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा डिफरेंट चेहरा है, ये बड़ा साफ शफाफ चेहरा है। इसका जनाब फैशन भी हुआ है, इसकी बेस भी लगी हुई है और कंट्रोलिंग भी हुई है। मैं जिस चेहरे को लेके आया था ना, उसमें मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं था, और उसमें हमने अपना एक हिस्सा डाला जर्नलिज्म के अंदर, बहुत काम किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह में कह सकता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने इतने चैनल्स और अखबार बतौर एडिटर लॉन्च किए। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि कोई मैं आपसे क्रेडिट ले रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपने कैरियर का आगाज 13 साल की उम्र में बतौर अखबार फरोश शुरू किया। अखबार बेचता था बसों के अंदर में, आवाज लगा के 13 साल की उम्र के अंदर। फिर बर्फ के गोले बेचे, पकौड़े बेचे, सीमेंट उठाई, गारा उठाया, मकान बनाए, और एक दिन में 3-3, 4-4 काम किया। सुबह अखबार बेचता था, फिर एक ऑफिस में चपड़ासी था, शाम को ट्यूशन पढ़ाता था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ इंस्पायरेशन मिले, आपको कुछ समझ आए। आप एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जो अगर मुनाफकत का टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तानी बराह रास्त फाइनल खेले। झूठ, दगा, फरेब, मक्कर, घटियापन, मुनाफकत हम दुनिया में सब कौमों से आते हैं, और ये खाली किसी एक शोबे का मसला नहीं है। मौलवी मजहब बेचता है, जज फैसले बेचता है, सिपाही जमीन बेचता है, सियासतदान रियासत बेचता है,
सहाफ़ी अपना ज़मीर बेचता है, मिंबर से लेके और अखबार के एडिटर तक सब बिकाऊ माल है। इसीलिए जो सबसे सुप्रीम आपका इदारा है ना सेनेट, उसमें पैसों की बोली ज्यादा लगती है, क्योंकि हम बिकाऊ है सारे, बड़े घटिया किस्म की सोच। अब 7-6 घंटे बैठे होते हैं और जब वो उठ के जाता तो हम कहते हैं फजूल है चवल आदमी बकवास करता है। अंदर की खोट इतनी है हमारे। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प, मैंने दूसरी तरह देखा चीजों को। शुगर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान का मजहब कह रहा हूं मर्द, ठीक है ना। हर दूसरा या तीसरा बंदा शुगर का शिकार है। शुगर क्यों होती है? शुगर होती है अनसर्टेनिटी, यकीन जब आपका खत्म हो जाता है, आपका खौफ बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है जब, ठीक है, तो फिर आपके अंदर शुगर पैदा हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक अजानों की आवाजें चल रही होती है, दरूद सलाम की महफिलें हो रही होती है, मस्जिदों से आवाजें, इधर से आवाजें, मजारों से आवाजें, तो क्या हम खोखली आवाजें दे रहे होते? हमारा यकीन कहीं नहीं है किसी चीज पे, हम किसी बात में यकीन नहीं रखते। हम खुद को मुसलमान कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, बड़े उससे कहते हैं ना हम कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम ये क्यों नहीं कहते कि गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है? क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है शरीयत पे चलना। किसी की गर्दन उड़ा देना गुलामी रसूल में आसान है, और गुलामी रसूल के अंदर शरीयत पे चल के लोगों को हक देना बहुत मुश्किल काम है। इस मुआशरे में रहते हैं हम। जब हम इस मुआशरे में रहते हैं और इस मुआशरे के अंदर एक सहाफी, तो सारे एंकर ढूंढते हो ना, हर बंदे शाहरुख खान बनने टूटे हैं, ठीक है, कोई यश चोपड़ा नहीं बनना चाहता जो किंग मेकर है। यश चोपड़ा ने सिलसिला से शुरू हुआ और वो मरते दम तक पता नहीं कितने हीरो बना दिए, ठीक है ना, और कहीं नजर नहीं आया। हम कहते हैं जिधर मुंह थोड़ा जो चिट्टा होता है ना, वो अपने आप में ऐश्वर्या राय बना टूट करती है। लोग बच्चे को पैसा दे के करते मैंने कुमकुम को, ठीक है ना। हम एक ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की कौम का हिस्सा है। इसमें जो सहाफी होता है उसका किरदार बड़ा खौफनाक हद तक डेंजरस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ना सच बोल सकते हैं ना सच सुन सकते हैं। हम वो सुनना चाह रहे होते हैं जो हमारा दिल कह रहा होता है। यही तो वजह है कि हम इतने फिरकों में बढ़ के एक दूसरे की गर्दनें काटने वाला भी अल्लाह अकबर कहता है, कटने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा होता है, मारने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा होता है, मरने वाला भी अल्लाह अकबर कह रहा होता है। इसलिए कि उसका अल्लाह अकबर पे उसे यकीन नहीं होता, उसके अल्लाह अकबर पे उसे यकीन नहीं होता। इसमें ऐसे मुआशरे के अंदर सच बोलना, ऐसे मुआशरे के अंदर सहाफत करना, ऐसे मुआशरे के अंदर सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करना कोई मजाक नहीं, खाला जी का वाड़ा नहीं का। आप समझते हैं कि जी टीवी पे बैठ जाएंगे, कैमरा लगा होगा, ये खाली ये जर्नलिज्म नहीं है भाई। आप मैस कॉम करके आके बैठ जाते हैं, स्क्रिप्ट में लिखा होता है जिशान, उस लिखा होता कि खसरे की वबा से 10 बच्चे मर गए, तो लड़की कह रही है कि मिठी में ख्वाजा सरा की बीमारी से 10 बंदे मर गए, और ख्वाजा सरा के खसरे तो फर्क नहीं पता से। किस तरह आप लोग बंदा सोची जो है कहना की है, कहता यार मैं सोचता था जब मैं 50 साल का होगा ना, मेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी, कोठी होगी, कारोबार होगा, तो कहता एक ख्वाहिश पूरी होगी। कहता वो क्या? कहता 50 साल का हो गया, ठीक है ना। आप रैशनल है ही नहीं अपनी जिंदगी से, और ऊपर से लेके नीचे तक। अगर इमरान खान जो है महंगाई करता है तो उसके ऊपर जो रो रहे होते हैं वो कहते हैं कि आंडे की किलो ने ना दसो, उन्हें कदे खुद खरीदे ही नहीं आंडा। उन्हें की पता कि गरीब के लिए अंडा दर्जन का होता है कि किलो का होता है। ये वो मुआशरे जहाँ पे मारने वाला रोने की भी जिम्मेदारी आपको नहीं दे रहा। रो भी बिलावल थे भी मरियम रही है, ठीक है ना, वो रोने की जिम्मेदारी भी मुझे, मेरा हाथ मुझे नहीं दे रहा रोने का भी। ऐसे में आपने सहाफी बनना है। खाली में एंकर के ऊपर हम सारों की सुई अड़ गई थी भाई। अभी मेरे भाई ने जैसे कहा ना, खाली सहाफत अखबार
चैनल के अंदर कुछ स्क्रीन के ऊपर जो है वो ही नहीं है। ये बहुत बड़ी दुनिया है। आप लोग अपने इसको बड़ा करें, और ये खाली ऐसे नहीं है कि जनाब अली आप सोचेंगे और जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। मैं कह रहा था ना कि मेरी बारी आती है दरिया में चुपन लाते कुर्सियां इकट्ठियां करते, थोड़ी देर बाद इन्हें ना माइक मेरे को चुप के कहना बाहर बोल रहे हैं। मेरी किस्मत ये पैकेज है मेरा, हमेशा यही मेरे साथ होता है। इस सहाफत के अंदर जब आप सहाफत में आएंगे तो खाली सारे निशान जैसे खूबसूरत, वो क्या शेर है, सॉरी रेहान, वो मैं निशान भी मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा था, वो के हाँ, एक हम है के लिए अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बनाती है। तो ये तो खड़े हो तो जिस खड़े पोज में खड़ो तस्वीर बन जाती है, सानू कहना करता है कि यार चंगी खिंची, फिर बाद ही 2 घंटे फोटोशॉप ते लगाई। तो ये जो सहाफत आप कर रहे हैं ना, ये रोजाना आपके ऊपर मातम करने का नाम है। ये रोजाना पाबजोला चलते हुए अपने पैरों को कांटों से जख्मी करने का नाम है। ये हमसे पूछे ना, मैं रात को जब कहीं निकलता हूँ लेट नाइट और मेरी गाड़ी के पास कोई मोटरसाइकिल आके रुकती है तो एक लम्हे को मेरे दिल की धड़कन उठ जाती है कि ये पता नहीं कौन सी खबर का बदला ले सकता है मुझसे। इतनी वल्नरेबल सोसाइटी का हम हिस्सा है। इसमें आप लोग अगर कालम निगार बनते, और फिर यहाँ पे जब से वो क्या हजरत अली ने फरमाया था ना कि जिसका पे एहसान करो उसके शर से बचो, वैसे भी सुने ऐसे इमरान ने एहसान किया, उसने सबसे पहले साफियों का बेड़ा गर्क कर अद्धे तो ज्यादा फारिग करते, आधों की तनख्वाहें कटवा दी, इश्ताहार बंद हो गए। वो इसमें भी नवाज शरीफ ने का एक मसनूई निजाम था जिसे उसने आगे रैशनल किया तो सारे सिस्टम नीचे गिर पड़ा। नवाज शरीफ तो पसंद नापसंद से एक अखबार की सर्कुलेशन 10 है तो उसको उसने 10 करोड़ के स्टार दे दिए। वो बादशाह था, वो अंडा देता है या बच्चे देता, उसकी मर्जी थी, ठीक है ना। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने खुदा की कसम अपनी आंखों से जब एक मालिक को पीसी से आए हुए इफ्तार करते देखा तो उसके साथ वाले कमरे में वर्कर्स को पानी से रोजा खोलते देखा है। हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, जिस फील्ड में आपने जाना है, वो इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझते हैं। वो फिल्मों में नजर आती है, पूरी बैग पाके आती है, अब कहती मैंने स्टोरी कर ली, वो स्टोरी ना मतलब पता की हो गई, लड़ों ने कर भी लिया। ये इस तरह नहीं होता। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये कि अभी जैसे कहा, जब तक आपका इल्म ही नहीं है, आपके बेसिक ये शायरी के अंदर आप कितने चीज का दीवान अपने अंदर उंडेलते हैं तो जाके चंद शेर लिखने की पोजीशन में आते हैं। इसी तरह जब आप सहाफी बनते तो आपके पास दुनिया का इल्म होगा, आपके पास करंट नॉलेज, आपके पास बैकग्राउंडर, आपके पास डिक्शन, आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास प्रोनाउंसिएशन, आपके पास ये नहीं होगा तो आप कैसे बन जाएंगे साफी। इसलिए मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा। और मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता अल्लाह का शुक्र है साफी है, अल्लाह का शुक्र है रोज कुकर ना रोटी खाई दी है। मैंने कहा यार इतनी महंगाई में तू रोज कुकर से रोटी खाता है? कहता अल्लाह का शुक्र है कि वाला आप खाई देगा उनको खाई, ठीक है। वो नान बिठा के कहता उसके नान, मैं समझ रहा था उसको खाता, कहता कुकर के नान खाएगा, कुकर को साथ बिठाता था वो। तो इसमें जो सहाफी है उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अभी यह बात हो रही थी कि जी हम मालिक बनेंगे, मुलाजिम नहीं बनेंगे। यार ये दुनिया बस मालिकों और मुलाजिमों की है, ये दुनिया इंसानों की नहीं है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या कर लेंगे हम? कितना पैसा कमा लेंगे, कितनी दौलत इकट्ठी कर लेंगे, आखिर में मर जाए। और मरने के बाद ये दौलत, हजरत अली ने फरमाया था कि मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो जिंदगी चौकीदारों की गुजारते और आखिरत में हिसाब पैसों का देते। चाहे पैसे इकट्ठा कर लो, ऐसे कर लो, बिल्डिंग, मकान, शकान, सारा कुछ आप मर जाते हैं, यही रह जाता है। लिहाजा
अच्छे सहाफ़ी बने ना बने, अच्छे एंकर बने ना बने, अच्छे रिपोर्टर बने ना बने, इस वक्त कौम को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। लिहाजा मैं अब तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे मैं ज़्यादा ही ले लिया, लेकिन ये कि आपने सहाफ़ी बनना है, सच बोलना सीखें, आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखें, और सबसे बड़ी बात ये कि बतौर सहाफ़ी मैंने एक चीज़ सीखी बतौर एडिटर कि ये कोई आर्ट नहीं है कि आपको ये पता हो कि आपने क्या कहना है। आर्ट ये है कि आपको ये पता हो कि आपने क्या नहीं कहना। बतौर एक अच्छे जर्नलिस्ट आपको ये तो पता होनी चाहिए कि क्या कहना है, ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या नहीं कहना। पुलिस नु आखा चोर ते फायदा की, मुड़ के करता फिर टपोर ते फायदा की। तो इसलिए एहतियात रखनी चाहिए सोसाइटी में। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जाते हुए मेरे भाई ने इतने खूबसूरत नज़म सुनाई कि मैंने ना सारी जो शेर में याद किए थे भूल गया, लेकिन जाते हुए एक छोटी सी नज़म आपसे शेयर करूँगा कि चलो उठो, चलो उठो, ज़मीन खोदें और इसमें अपने दिल बोदें। चलो उठो, ज़मीन खोदें और इसमें अपने दिल बोदें, करें आबाद इसको आरज़ुओं के पसीने से। चलो उठो, ज़मीन खोदें और इसमें अपने दिल बोदें, करें आबाद इसको आरज़ुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ।